नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया और कर्मचारी यूनियनों के बीच एक ही चर्चा सबसे तेज थी कि अब 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे बेसिक सैलरी यानी कि मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। क्या 8वें वेतन आयोग के आने से पहले ही आपका सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदलने वाला है? इस पर अब देश के वित्त मंत्रालय का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और अंतिम फैसला सामने आ चुका है। सरकार ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है क्या वो महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिलाने जा रही है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इस पर पूरे गणित को समझेंगे, सरकार के तर्क को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इस फैसले का आपके बैंक अकाउंट में आने वाली सैलरी पर क्या सीधा असर होने वाला है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, जो है जानकारी ये है, इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब भी देश में महंगाई बढ़ती है तो सरकार अपने कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस देती है। साल 2024 और उसके बाद के समय में ये डीए बढ़ते बढ़ते 50% के आंकड़े को छू गया। अब नियम और पुराने वेतन आयोगों के इतिहास को देखें तो जब भी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता था तो उसे मूल वेतन यानी बेसिक पे में जोड़ दिया जाता था। इसे ही तकनीकी भाषा में डीए मर्जर या डीए का विलय कहा जाता है। कर्मचारी संगठनों और यूनियनों का तर्क था कि चूंकि महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, इसीलिए 50% होते ही इसे तुरंत जो है बेसिक सैलरी का हिस्सा बना देना चाहिए। इससे कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बाकी भत्ते अपने आप बढ़ जाते हैं। और इसी मांग को लेकर कई हफ्तों से वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपे जा रहे थे, लेकिन अब इस पूरी बहस पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि फिलहाल अलग से किसी भी प्रकार के डीए मर्जर की कोई भी तैयारी नहीं है। यानी जो कयास लगाए जा रहे थे कि एक नोटिफिकेशन जारी होगा और आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। सरकार का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में ऐसा कोई ऑटोमेटिक नियम नहीं था कि 50% डीए होते ही उसे मर्ज करना ही पड़ेगा। सरकार के इस आधिकारिक बयान ने उन लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है जो इस महीने से अपनी सैलरी में एक बड़े बम्पर उछाल की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया और इसके पीछे पूरी तरह से आर्थिक समीकरण काम कर रहे हैं। अगर सरकार 50% महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज कर देती तो सरकार के खजाने पर अचानक से अरबों खरबों रुपयों का अतिरिक्त बोझ आ जाता। जब बेसिक पे बढ़ती है तो केवल टेक होम सैलरी नहीं बढ़ती बल्कि कर्मचारियों का पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, जिसमें सरकार को भी अपना हिस्सा बढ़ाना पड़ता है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन की रकम भी भारी बढ़ोतरी इसमें भी होती है। और सबसे बड़ी बात, देश के करीब 50 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन का बेस बदल जाता। मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और देश के बजटीय घाटों को संतुलित रखने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को उठाने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का मानना है कि महंगाई भत्ता समय समय पर बढ़ाया ही जा रहा है और इसीलिए अलग से मर्जर की कोई भी तार्किक जरूरत नहीं है। इस खबर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो सीधे जुड़ा है 8वें वेतन आयोग से। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और नियमों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं अब बेहद तेज हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना था कि अगर डीए का मर्जर अब हो जाता तो 8वें वेतन आयोग के गठन के समय कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर की गणना एक ऊंचे बेस से होती। लेकिन अब जब सरकार ने कह दिया कि कोई अलग से मर्जर नहीं होगा तो इसका सीधा मतलब है कि अब सैलरी स्ट्रक्चर में जो भी बड़ा बदलाव होगा वो सीधे 8वें वेतन आयोग के जरिए ही होगा। सरकार अब बीच में कोई शॉर्टकट या तदर्थ फैसला जो है लेने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। यानी कर्मचारियों को अब अपनी बेसिक सैलरी को रिवाइज करवाने के लिए नए वेतन आयोग की सिफारिशों का ही इंतजार करना होगा। तो इस फैसले के बाद अब एक
आम केंद्रीय कर्मचारी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। आपकी सैलरी जैसे ही आ रही थी वैसे ही आती रहेगी। आपका महंगाई भत्ता 50% या उससे ऊपर जो भी तय हुआ है वो आपकी मौजूदा बेसिक पे पर ही कैलकुलेट होकर आएगा। हाँ, एक राहत की बात ज़रूर है कि 7वें वेतन आयोग के नियमानुसार जब डीए 50% पहुंचता है तो कुछ अन्य भत्ते जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, इसमें जो है बढ़ोतरी अपने आप लागू हो जाती है। वो लाभ कर्मचारियों को मिलते रहेंगे, लेकिन जो एक बड़ी छलांग बेसिक पे में मिलने वाली थी वो फिलहाल होल्ड पर चली गई है। आपकी टेक होम सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा हेल्थ क्रिएशन या पीएफ में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद थी उसके लिए अभी इंतजार लंबा हो गया है। संक्षिप्त में कहें तो वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो देश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है और किसी भी लोक लुभावन दबाव में आकर डीए मर्जर का फैसला नहीं लिया जाएगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कब आधिकारिक घोषणा करती है और इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है। क्या सरकार का यह कदम सही है या कर्मचारियों की मांग जायज थी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।